बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं पर हमले कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश। दीपू दास की हत्या से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात की एक लंबी चौड़ी प्लानिंग का हिस्सा। ये प्लानिंग क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, वो देखने से पहले हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की एक ताजा तस्वीर दिखाते हैं। शनिवार को बांग्लादेश के फिरोजपुर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बार फिर हिंदुओं के मोहल्ले पर हमला कर दिया। 2 घरों को तबाह के हवाले कर दिया गया, जब अंदर 5 हिंदू मौजूद थे। गनीमत की बात रही कि समय रहते ये लोग घरों से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। हिंदुओं पर हमले को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश से पर्दा तब था जब बांग्लादेश के चटगांव जिले के रावजान में हिंदू और बौद्ध समुदाय को निशाना बनाने की एक संगठित प्लानिंग का खुलासा हुआ। इलाके में बरामद एक पोस्टर में दावा किया गया कि 13 दिसंबर 2025 को रौजान में हिंदू और बुद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों की हत्या की योजना बनाई गई। दावा किया गया कि इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से मिटाने की एक साजिश रची जा रही है और चटगांव की जिस प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है वो इसी मॉड्यूल का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पोस्टर उसी इलाके से बरामद किया गया जहां हाल के दिनों में कई हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया था। पुलिस ने आगजनी वाली जगह से केरोसिन से भीगे कपड़े और हाथ से लिखे कागज बरामद किए, जिनमें राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई के हाथ होने के पुख्ता आसार भी नजर आ रहे हैं और इसकी सबूत है ये तस्वीर। ये सोचने वाली बात है कि भारत विरोधी उस्मान हादी की हत्या के बाद जो रैली निकाली गई, उसमें कश्मीर की आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या इन नारों की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आ रही है? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में आईएसआई ने सीक्रेट कैंप बना रखा है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकदार भी बांग्लादेश में 36 घंटे गुजार कर लौटे हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापस लौटने पर जो कहा उसे बहुत गौर से सुनिएगा। बांग्लादेश उस वक्त कट्टरपंथियों का प्लेग्राउंड बन गया है। एक तरफ हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी यूनुस, दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात इस्लामी और अब पाकिस्तान। कुल मिलाकर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है और बांग्लादेश बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है।